नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। बिहार में इन दिनों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आप देखेंगे तो अपने पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर और जिला स्तर से लेकर पटना के जो मुख्यालय हैं वहाँ तक भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पहुँच चुकी हैं। आज मैं इसमें बात करूंगा क्योंकि इससे पहले भी 2 वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है जिसमें आप देखे हैं कि किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका गोली डंडे खाने की बात कर रही है, फिर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की भी बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी लक्ष्य की प्राप्ति सच तक पहुंचता है या फिर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार से उनकी मांगे चल रही है वो कहीं ना कहीं मांग उनकी सरकार की एक घोषणा पत्र के माध्यम से ही मालूम चला है। सरकार के घोषणा पत्र के माध्यम में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जो तेजस्वी प्रसाद यादव अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने 2020 के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किए थे कि आने वाली जब सरकार आरजेडी की महागठबंधन की बनेगी तो हम जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है उनके मानदेय को 2 गुना करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय बिहार में महागठबंधन समर्थित जेडीयू के समर्थन से और महागठबंधन के समर्थन से ही नीतीश कुमार सीएम हैं और उस सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर लिया जाए तो वो बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब तो जायज़ बात बनती है कि उनके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र पर खरे उतरे और उन घोषणा पत्रों को भी कहीं ना कहीं बिहार की जनता को सौंपने का कार्य करें। इन्हीं सभी मांगों को लेकर, इन्हीं सभी कार्यों को दिखाने के लिए सेविकाओं के द्वारा, सहायिकाओं के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। और वही नहीं बल्कि ऑल इंडिया स्तर की बात कर लिया जाए तो इसी अक्टूबर महीने की यदि बात कर लिया जाए तो 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में जिस तरीके से ऑल इंडिया के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पहुंचती है और अपने मांग की बात करती है। आपको मैं बताते चलूँ तो 2024 लोकसभा की चुनाव है और इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 गठबंधन बने हुए हैं। एक गठबंधन का नाम अभी नया गठबंधन बना है जो कि पहले ईपीए के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम INDI है। वहीं दूसरी गठबंधन की बात करें जिनकी गठबंधन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव भी एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर ही चुनाव लड़ेंगी। उनके पास एक मोटो है, उनके पास एक उद्देश्य है और नरेंद्र मोदी का चेहरा भी है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से INDI के पास में अभी कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन देश में मुद्दा देखा जाए, जिस तरीके से मुद्दा की बात करें, यदि केंद्र स्तर की बात किया जाए तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य स्तर की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन और पार्टियों की, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है या फिर कहा जाए कि बीजेपी के ही समर्थित सरकार है। वैसे में बिहार की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, झारखंड की बात कर लिया जाए, मुख्य रूप से जो हिंदी बेल्ट क्षेत्र है, तो झारखंड में देखा जाए तो जो INDI गठबंधन है उनके जो सपोर्टर पार्टियां हैं उनकी सरकार है। बिहार के अभी हाल ही में चर्चा कर लिया जाए तो अभी जो सरकारें हैं INDI के गठबंधन का ही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार है, हालांकि बीजेपी बहुमत में है। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे देश के सामने मुद्दे हैं, कोई ओबीसी का मुद्दा लेकर आ रहा है तो कोई कुछ और मुद्दा लेकर आ रहा है, लेकिन अभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा जो मांगे की जा रही है इस मुद्दा को किसी गठबंधन ने अभी अपनी मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया है। लेकिन INDI की मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि महागठबंधन ये वही महागठबंधन है जो 2020 में चुनाव लड़ती है और तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि महागठबंधन के सीएम चेहरा रहते हैं वो घोषणा पत्र में जारी करते हैं कि हम सेविका सहायिका को बिहार में उचित 2 गुना मान दे देंगे, लेकिन अब नहीं मिलता है। लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर की बात देखा जाए तो यहाँ पर सरकार जो है केंद्र में और जो अभी गठबंधन बना हुआ है, कोई भी गठबंधन इस प्रकार की घोषणा नहीं कर रही है कि सेविका सहायिका को मानदेय दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा। दिल्ली के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली में 4 अक्टूबर को भीड़ इकट्ठे किए गए थे, पूरे देश के अनेक राज्यों से यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पहुँची भी थी। और आप थोड़ा सा वो वीडियो देखिए जिस वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका किस भीड़ में यहाँ पर मौजूद है, अपने संबोधन में क्या कुछ जनता से मांग कर रहे हैं और क्या कुछ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियाँ भी कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर नई दिल्ली में पहुँचती है और कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को हिलाने का काम करती है।
अभी नई दिल्ली की बात के लिए तो नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर अभी देखा जाए तो मैं भी नई दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का केंद्र शासित प्रदेश में अर्थात दिल्ली में सरकार है और केंद्र में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। हॉटस्पॉट एरिया है नई दिल्ली क्योंकि भारत की राजधानी है, यहीं से सब कुछ यदि चिराग उठता है तो पूरे देश में फैल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलन इतने बड़े स्तर पर किए जाते हैं, पूरे देश के जितने भी सेविका और सहायिका हैं यहाँ पर मौजूद होती हैं और फिर मांग को रखते हैं और मांग में रखते हैं कि 2024 में यदि नरेंद्र मोदी हमारे बातों पर नहीं उतरते हैं, यदि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो मांग है उसको नहीं दे पाते हैं तो आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग सरकार को गिराएंगे। अब मैं बात करूं कि कल मैं जो वीडियो डाला था उस वीडियो को माध्यम से मेरे को मालूम चला है, उस वीडियो में एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि यदि सर हमें मानदेय सरकार नहीं देती है तो हम अगली बार सरकार नहीं बनने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 2025 में बिहार में सरकार की तैयारी होगी क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, 2024 लोकसभा की। यहाँ केंद्र की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है और राज्य की बात कर दिया तो तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी। अब सरकार किसकी बनेगी? क्या नई पार्टियों की बनेगी या फिर जो केंद्र में है उनका वहाँ पर बनेगा और INDI गठबंधन का केंद्र बनेगा? ये तो भविष्य का बात रह गया। लेकिन जिस तरीके से यदि इन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की जनसंख्या की बात कर लिया जाए, इनकी संख्या बहुल की बात कर लिया जाए तो कुल मैं आपको कल ही आंकड़ा दिया था कि 1,15,000 वैसे बिहार में सेंटर हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उनके यहाँ एक सेविका और एक सहायिका होती है तो कुल 2,30,000 एक सेविका और सहायिका हो गई। अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या सेविका और सहायिका की है। वहीं डीलर की भी हड़ताल कहीं ना कहीं पूरे देश भर में चल रहा है और बिहार में भी 50,000 डीलर हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं 2 लोग होते हैं तो 50 दूनी 1.5 लाख, 3 लाख, 3 का 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 लाख एवरेज वोट इनका हो गया। अब आप समझ सकते हैं 30 लाख वोटों का कहीं केवल बिहार भर में बातें चल रही है और पूरे यदि भारत की बात करी जाए, पूरे राज्य की बात करी जाए तो जितने राज्य हैं वहाँ पर उसके हिसाब से यदि आप कंट्रीब्यूट करते हैं और यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप निकाल पाएंगे। तो देखना ही होगा कि आपके पास जो जनसंख्या है एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, सरकार को भी सरकार बनाने की ज़रूरत है, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को दिखाकर सरकार में आने की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ें 2024 और 2025 के लोकसभा 2024 और 2025 बिहार विधानसभा में दिखाई तो देगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपकी मांगों को रखा जाएगा या भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मांगे बहुत बड़ी स्तर पर है। क्योंकि जिस तरीके से सेविका और सहायिका अब एक राज्य कर्मी का भी दर्जा मांग रही है कि हमें राज्य कर्मी का भी सरकार दर्जा दे दे और यदि सरकार राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देती है तो हम सरकार गिराने का कार्य करेंगे। तो आपने तमाम तरीके से देखा किस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। मैंने कल भी दिखाने का कार्य किया था किस तरीके से, वही नहीं बल्कि आरजेडी के एक विधायक है जो कि भभुआ से है, भरत बिंद, उनका भी कहीं ना कहीं आरजेडी से ये मांग है, वो 12 कहे हैं कि हम जब भी पटना पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से बात करने के बाद मैं ये आश्वासित कर देता हूं आप लोगों को, वो आंगनबाड़ी से बात करते हुए कहे हैं कि आप लोगों की जो मांगे हैं, जो मानदेय की बातें हैं, हम जरूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के ही नेता है और आरजेडी के ही 2020 के बिहार विधानसभा घोषणा पत्र में वो जरूर इस घोषणा को पढ़े होंगे, तभी तो ये बात कह रहे हैं कि आने वाला समय में हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे बिहार में और आपको मानदेय दिलवाने का कार्य करेंगे। यदि आपके पास भी कोई समस्या हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं 7209788347 पर, और यदि आपके पास खबर भी हो तो नीचे चल रहे टेक्स्ट में नंबर जो है वहाँ पर भेज सकते हैं। खबर को काफ़ी अच्छे से जांच करने के बाद, पड़ताल करने के बाद खबर को प्रसारित किया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हड़तालें, आंदोलनें चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने के लिए प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं आंदोलनकारी देखा जाए तो अपने मुख्यालय स्तर से, PSCS से, अपने प्राइमरी स्तर से लेकर और जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि पटना राजधानी तक भी पहुंचे। तो आप पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से पिछले 2 वीडियो में हमने दिखाने का कोशिश किया है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं वैसे ही आपके सामने पेश हूँगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका या डीलर या किसी भी खबर से अपडेटेड जो भी आपको चाहिए, तो क्योंकि बिहार का भरोसेमंद चैनल है द स्टार इंडिया, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको हो सके तो आप अगले
लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो देख पाएँ, और जो सच्चाई है, जो आपके घरों में समस्याएं बना हुआ है, उस समस्या को हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और उसके लिए मैं अपने नीचे टेक्स्ट नंबर भी दिया हूँ, उस नंबर पर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि इकलौता बिहार का एक चैनल ऐसा है जो कि लोगों का सीधे तौर पर बात सुनता है। और सीधे तौर पर बात सुनने का नतीजा ये है कि हम आपको सही और सटीक खबरें देने का कोशिश करते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर ऐसे ही खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ। मेरे को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।